Hello everyone. Today we discuss about the numerical which is related to Raoult's law. So this is numerical. Vapor pressure of chloroform and CH2Cl2 dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. So calculate vapor pressure of solution prepared by mixing of 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin. So हमें क्या करना है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं. मास ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म का मास दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 25.5 ग्राम. तो 25.5 ग्राम. अब क्या हुआ है, हमें इसी CHCl3 की वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 कितना दिया हुआ है आपको 200. इसका आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसी CHCl3 का क्या दिया हुआ है 200 mmHg. एंड mmHg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है mmHg होती है. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो मास ऑफ CH2Cl2 कितना दिया हुआ है मास 40 ग्राम दिया हुआ है. सेम इसका ही हमें क्या दिया है 415 mmHg रिस्पेक्टिवली वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो CH2Cl2 का हमें क्या दिया है वेपर प्रेशर किसका CH2Cl2 कितना दिया हुआ है 415 mmHg. जो गिवन वैल्यूज थी वो हमने सारी लिख ली. ठीक है, तो ये हो गया. ये दिया हुआ है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म और वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. अब क्या करेंगे, हम यहाँ से मोलर मास निकालेंगे. ठीक है, अब हम मोलर मास निकालेंगे. सबसे पहले मोलर मास किसका निकालेंगे ऑफ, पहले क्लोरोफॉर्म का निकाल लेते हैं CHCl3. तो इसका जो मोलर मास आएगा वो सीख चुके हैं कैसे 12 + 1 + 3 × 35.5. 12 कार्बन है so we write 12, 1 hydrogen so we write 1 atomic mass of hydrogen, and here 3 chlorine so we write 3, and 35.5 is the atomic mass of chlorine. Now we calculate 119.5 gram mole inverse. So the molar mass of chloroform कितना आया 119.5 gram mole inverse. अब क्या करेंगे, अब डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास निकालेंगे. सो मोलर मास ऑफ CH2Cl2, तो इसका मोलर मास निकालेंगे. सेम क्या हो जाएगा 12 + 2 1 है सो वी राइट 2 × 1 + 2 × 35 2 × 35.5. अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 + 2 × 1 + 2 × 35.5 तो आ जाएगा आपका 85 ग्राम मोल इनवर्स. ठीक है, मोलर मास निकाल लिया क्लोरोफॉर्म का भी और मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का भी निकाल लिया. अब क्या चाहिए हमें मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. इसमें कितने मोल्स हैं. सो मोल्स ऑफ CHCl3, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास. तो मास कितना है क्लोरोफॉर्म का गिवन है आपको 25.5 अपॉन कितना आएगा मोलर मास. मोलर मास कितना है क्लोरोफॉर्म का अभी निकाला हमने 119.5. तो इसे कैलकुलेट कर लोगे 25.5 अपॉन 119.5. तो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा आपका 0.213. तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकल गए 0.213. नाउ वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो डाइक्लोरोमीथेन के लिए मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 फॉर्मूला हमें पता ही है. अभी हमने यहाँ पे निकाला फॉर्मूला, क्या लिखा हमने मास अपॉन मोलर मास. तो क्लोरोफॉर्म जो है डाइक्लोरोमीथेन जो है उसका मोलर मास कितना है 40. सो वी राइट 40 अपॉन मोलर मास कितना निकाला हमने
मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 85। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 40/85 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0.470। ठीक है, तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.470। मोलर मास भी निकाल लिया हमने क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का, मोल्स भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें मोल फ्रैक्शन की भी नीड है, जो फॉर्मूला है हमारा वेपर प्रेशर के लिए। तो मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर CHCl3। तो ClCl3 के लिए क्या हो जाएगा N1/N1 + N2। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N1 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन जब हमने डिस्कस किया था तो वहां फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड N1/N1 + N2, here N1 is the number of moles of solute and N2 is the number of moles of solvent. सो फॉर मोल फ्रैक्शन, अब क्लोरोफॉर्म का पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो आपके टोटल मोल्स कितने हैं, मोल्स अभी आपने कैलकुलेट किए ना, क्या है आपके मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 0.213। सो वी राइट 0.213 अपॉन, ठीक है, अपॉन, अब फिर N1 है तो 0.213 प्लस N2 कितना है यहाँ पर, यानी कि मोल्स ऑफ क्या डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स कितने हैं 0.470। सो वी राइट 0.470। ठीक है, 0.470। 0.210 क्या था मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 0.470 क्या है मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.312। ठीक है, तो मोल्स ऑफ क्या पता चल गया हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया 0.312। अब क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म का तो निकाल लिया। अब क्या बचा है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। तो CH2Cl2 देखो सिंपल है, अगर आप इस तरह से निकालो, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा N2/N1 + N2। इससे निकालोगे जो मोल फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला सीखा है तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम सिंपल सीधे करेंगे क्योंकि हमें पता है जितने जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। सो हम 1 में से क्या करेंगे, जो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाला है उससे माइनस कर देंगे, तो 1 - 0.312। तो सिंपल, ज्यादा लॉन्ग करने से बेस्ट है कि सीधे इस तरह से कर लेते हैं ना। तो 0.312 करके इसे माइनस करेंगे तो आंसर 0.688 आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से भी करते हो N2/N1 + N2, यानी कि N2 की वैल्यू क्या रखोगे आप, यानी N2 क्या है यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन, मोलर मास, मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो मोल्स ऑफ एयर क्या रखोगे 0.470 अपॉन N1 क्या है आपका मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म की वैल्यू रख दोगे 0.213 प्लस फिर N2 क्या है आपका मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, सो 0.470। इससे भी करोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, बस हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होती है उनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी पता चल गया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन भी पता चल गया। अब फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, P टोटल इक्वल टू P CHCl3 प्लस क्या हो जाएगा आपका P CH2Cl2, यानी कि टोटल क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है और टोटल किसका डाइक्लोरोमीथेन का जो प्रेशर है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था वो हमारा रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर के लिए फॉर्मूला था वो वही था, P इक्वल टू क्या था, P टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन और प्योर सब्सटेंस का प्रेशर एंड सेम मोल फ्रैक्शन एंड प्योर सब्सटेंस का प्रेशर। तो जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमने निकाल रखा है CHCl3 और CH2Cl2 दोनों का। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। CHCl3 का
मोल फ्रैक्शन क्या निकाला है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 0.312 इंटू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, अभी हमने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है 200 mmHg, सो वी राइट 200 प्लस नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.688 इंटू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो वो गिवन है 450। अब इसे इंटू कर लो, 0.312 इंटू 200 करेंगे प्लस क्या करेंगे 0.688 को 415 से डिवाइड करेंगे, तो इनको इंटू करके आएगा आपका 62.4। 0.312 इंटू 200 करोगे तो 62.4 आएगा, और इसे करोगे तो 285.5। अब दोनों को प्लस कर लो, 62.4 प्लस 285.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 347.9। ठीक है, 347.9। सो अब आपको प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या मिल गया, ये हो गया आपका P टोटल। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सारी चीजें निकालनी हम पहले ही सीख चुके हैं। लाइक मोलर मास निकालना हम सीख चुके हैं, मोल्स निकालना हमें आता है, मोल फ्रैक्शन हम निकालना सीख चुके हैं। बस फाइनल फॉर्मूला हमें जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, P टोटल इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर सब्सटेंस, जो भी आपका एक्स भी है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था, जो हमने लिख लिया, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था। सेम दो सब्सटेंस को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आपको दिया है क्लोरोफॉर्म और दूसरा दिया है आपको डाइक्लोरोमीथेन, तो दोनों का हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले हम मास ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, सेम वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, सेम मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये सारी चीजें गिवन है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूले में नीड है उसकी। तो मोलर मास क्लोरोफॉर्म का हम मोलर मास निकालना सीख चुके हैं पहले ही, तो मोलर मास निकाल लिया। फिर मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दोनों का अलग अलग निकाल लिया। अब इसमें कितने मोल्स हैं, क्लोरोफॉर्म में कितने मोल्स हैं, उसी से तो मोल फ्रैक्शन में नीड होगी उसकी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाला। तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास आपको गिवन है, मोलर मास आपको आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो ये निकल गया। तो क्लोरोफॉर्म का मोल्स निकल गए। अब ऐसे ही मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, तो वो निकल गए। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब क्या करेंगे, मोलर मास निकल गया, मोल्स निकल गए। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन की नीड है फॉर्मूले में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला हमें पता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया, मोलर मास भी निकाल लिया और मोल्स भी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने डाइक्लोरोमीथेन 1 माइनस जो क्लोरोफॉर्म के जितने मोल्स है उससे माइनस कर दिया है, क्योंकि 1 जो होता है टोटल मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा PCH3 प्लस PCH2Cl2, दोनों का वेपर प्रेशर प्लस दोनों का ही क्या, मोल फ्रैक्शन। तो वैल्यू रखी और पुट कर ली। क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन क्या आया था आपका 0.312 एंड इनटू 200 कहां से आया, क्योंकि वेपर प्रेशर दिया हुआ है 200। सेम ऐसे यहाँ पर CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन 0.688 है, इनटू मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर क्या है 450। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है, इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं है ये। So now you can take a screenshot or note down it. So student, in next video we will discuss types of सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ेंगे, चाहे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू।